पिछले पार्ट में हमने जाना था, एक दिन अचानक टीना, रीना और गीता के कमरे का दरवाजा अचानक खुलता है और लाइट भी चली जाती है। उसके बाद टीना गायब हो जाती है और रीना और गीता उसे ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन टीना का कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं मिल रहा था। तो वे लोग पुलिस स्टेशन गई थी और उनकी वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। अब आगे फिर वे हॉस्टल आ जाती है और बहुत ही डरी हुई लग रही थी। वह लोग बस यही सोचे जा रही थी कि टीना आखिर गई तो गई कहाँ और उसके कोई फोटो या कोई सबूत क्यों नहीं मिल रहे हैं। और हॉस्टल की भी सभी लड़कियां डरी हुई थीं। उसके कुछ दिनों बाद रीना और गीता जंगल में किसी काम से गई हुई होती हैं। तभी उनको घने जंगल में एक कंगन मिलता है। रीना और गीता उसे देखकर काफी हैरान हो जाती हैं और वह कहती है, अरे ये कंगन तो टीना का है। फिर वे लोग सोचती हैं कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हॉस्टल चली जाती हैं और जैसे ही हॉस्टल पहुंचती हैं तो वहां देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लड़कियां बैठकर रो रही थीं। तो गीता उनसे पूछती है, आखिर हुआ क्या है, तुम लोग रो क्यों रही हो? तो उसमें से एक लड़की कहती है कि मेरी फ्रेंड भी आज गायब हो गई है। तो वह लोग बहुत परेशान हो जाती हैं। कुछ तो गड़बड़ है हॉस्टल में। जब रात को रीना और गीता सोई हुई थी तभी गीता की अचानक आंखें खुल जाती हैं और वह महसूस करती है कि उसके दरवाजे के बाहर खट 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 करने की आवाज आ रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आती है और देखती हैं कि उसे हॉस्टल का सिक्योरिटी करने वाला वही बूढ़ा व्यक्ति कहीं जा रहा था। तो उसे थोड़ा सा शक होता है कि यह इतनी रात को हॉस्टल के अंदर क्या कर रहा है, लेकिन वह इतना डर जाती है कि उसकी पूछने की हिम्मत नहीं होती है। फिर बूढ़ा आदमी रुकता है और पीछे मुड़कर देखा है तो गीता तुरंत ही दरवाजा बंद कर लेती है और वह बहुत डर जाती है। वह सोचती है कि यही बूढ़ा आदमी सभी लड़कियों को गायब कर रहा है, क्योंकि बूढ़े आदमी के हाथ में खून लगा हुआ था। तभी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है तो सभी लड़कियां अपने रूम से निकलकर बाहर आ जाती हैं और इधर उधर पूछने लगती हैं क्या हुआ। और वह आवाज जंगल की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी। तभी गीता इधर उधर देखती है तो उसे रीना कहीं नहीं नजर आती है। तो वह दौड़कर अपने रूम में देखती है। रीना रूम में भी नहीं थी और रूम की खिड़कियां खुली हुई थीं। तो गीता बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी कुछ लड़कियां जंगल में उसे आवाज के पीछे जाने का फैसला करती हैं। तो गीता भी उनके साथ जाने का फैसला लेती है। तो गीता के साथ दो लड़कियां टॉर्च जलाकर जंगल की ओर चलना शुरू कर देती हैं। तभी उन्हें जंगल में कोई आदमी दौड़ता हुआ दिखाई देता है। तो वह एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगती हैं। गीता अचानक हैरान हो जाती है कि अरे ये तो राहुल है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो दूसरी लड़कियां भी कहती हैं, हाँ ये तो राहुल है जो अपने हॉस्टल का मैनेजमेंट देखता है, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। राहुल इधर उधर देख रहा था। इसके हाथ में एक चाकू था जिसमें खून लगा हुआ था। तभी गीता के हाथ पर टप 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 खून गिरने लगता है। गीता बहुत ज्यादा डर जाती है। वह लोग ऊपर देखते हैं तो पेड़ की टहनी पर एक लड़की टंगी हुई थी और उसके शरीर से खून टपक रहा था। ये सब देखकर उन तीनों की हालत खराब जाती है। वह अपने टॉर्च से पेड़ के चारों तरफ देखती हैं तो वहां पर चारों तरफ खून पड़ा हुआ था और बड़े बड़े पंजों के निशान छपे हुए दिखाई दे रहे थे। तो वह लोग सोचती हैं इतने बड़े पंजे किस जानवर के हो सकते हैं। यह पंजा किसी शेर या भालू का भी नहीं है। ये सब वह लोग देख ही रही होती हैं कि उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे झाड़ियां में उन्हें कोई देख रहा है और वह उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। वे लोग इतना डर जाती है कि वहां से भागना शुरू करती हैं और सीधे हॉस्टल में रुकती है और हॉस्टल में पहुंचकर सभी लड़कियों से बताती है कि जंगल में कोई राक्षस है जो बहुत ही भयानक है। इसके पंजे बहुत ही बड़े हैं। वे लड़कियां इतना डर जाती हैं कि वे सभी एक ही कमरे में चिपक कर बैठी हुई थीं। तभी कोई दरवाजे पर आवाज देता है। वे लोग सोचती हैं अब कौन आया होगा। गीता कहती है, ये तो रीना की आवाज है। तो वह दरवाजा खोलती है तो रीना बाहर खड़ी हुई थी। गीता पूछती है, तुम कहाँ गई थी? तो रीना कहती है, मुझे वो राक्षस उठा ले गया था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से बचकर आई हूँ। उसके बाद वे सभी लोग एक ही कमरे में सो जाती हैं। अगले दिन वह लोग लड़कियां पुलिस स्टेशन जाती हैं और उन्हें राहुल के फोटोज दिखाते हैं जब वह जंगल में रात को था और उस बूढ़े आदमी जो सिक्योरिटी गार्ड था इसके बारे में बताती हैं। तो पुलिस सबूत को देखते हुए राहुल और सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट कर लेती है और वह लड़कियां फिर वापस हॉस्टल आ जाते हैं। वह लोग दुखी तो थी ही, क्योंकि उनके दोस्त जो शायद अब नहीं थी
लेकिन थोड़ा सा खुश भी थी कि खूनी पकड़े गए। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यह असली मुसीबत तो उन पर आने वाली थी। तभी रीना के उल्टियां होने लगते हैं। गीता देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी उल्टियां से मांस के टुकड़े निकल रहे थे। गीता यह सब देखकर थोड़ी सी डर जाती है। गीता जब रीना से इसके बारे में पूछती है तो रीना कुछ न बताते हुए अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अगली रात को सभी लोग जब सो जाते हैं, गीता की अचानक आंखें खुलती हैं। वह देखती है कि रीना कमरे में नहीं सो रही है और खिड़कियां खुली हुई हैं। और जब खिड़की से देखती है तो उसे जंगल में कोई जानवर जाता हुआ दिखाई देता है। वह चुपके से उसका पीछा करने लगती है तो वह देखकर बहुत डर जाती है। गीता की आंखें फटी की फटी रह जाती कि वह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि वह एक राक्षस था जिसके पांव बड़े बड़े थे और उसके इंसानों जैसे हाथ थे। हाथों में पंजे थे जिसमें बड़े बड़े नाखून थे जो किसी भी चीज को फाड़ सकते थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत बड़े बड़े और बहुत ही डरावना जानवर था। वह छिपी यह सब देख ही रही थी। तभी वह एक आदमी को देखती है जो रात को अपना व्लॉग शूट करने के लिए जंगल में आया हुआ होता है और वह अपना व्लॉग बना ही रहा था कि वह राक्षस उसी आदमी की ओर बढ़ने लगता है। और तभी उस आदमी की नजर इस राक्षस पर पड़ती है। वह आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। फिर राक्षस उसे दौड़ाकर उसकी गर्दन पकड़कर बीच से काट देता है और उसे खाने लगता है। गीता यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, मानो जैसे उसके पांव तले जमीन खिसक गई हो, और वह चुपके से वहां से पीछे की ओर बढ़ने लगती है। तभी राक्षस को शक होता है और वह गीता की तरफ मुड़कर देखता है और गीता वहां से भागना शुरू करती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे राक्षस पर गोली चलाना शुरू करती है, लेकिन उस पर गोलियां कोई असर नहीं कर रही थी। गीता वहां से दौड़ती हुई एक गुफा में छिप जाती है और वह इस गुफा में बैठी बैठी सो जाती है। कुछ घंटे बाद उसे कुछ हलचल सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह देखती है कि गुफा के बाहर वहीं राक्षस इंसानी रूप में बदल रहा है। धीरे धीरे वह राक्षस एक लड़की में बदल जाता है। गीता देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे ये तो रीना है, मेरी रूम पार्टनर। और वह ये सोचकर कहती है, ये नहीं हो सकता, ये रीना नहीं हो सकती। और रीना वहां से हॉस्टल की तरफ चली जाती है। आगे गीता के साथ क्या हुआ, आखिर रीना कौन थी? यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। और हाँ, आपको कैसी कहानियां देखनी पसंद है, आपके लिए वैसी कहानियां आएंगी। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।